प्रश्न 7 का ए, किसी चक्रीय समानांतर चतुर्भुज का प्रत्येक कोण कितने समकोण के बराबर होता है। तो पहले हम एक चक्रीय समानांतर चतुर्भुज यहां पे बना लेंगे। इसका नाम दे देंगे ए बी सी डी। तो समानांतर चतुर्भुज में हम जानते हैं कि सम्मुख कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो समानांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होता है, यानी कोण ए और कोण सी क्या होता है, बराबर समानांतर चतुर्भुज में। और कोण डी और कोण बी बराबर होगा, क्योंकि ए बी सी डी क्या है, समानांतर चतुर्भुज है। लेकिन यहाँ पे चारों शीर्ष पे देखिए एक वृत्त बना हुआ है, यानी जो समानांतर चतुर्भुज है उसका चारों शीर्ष कहाँ पे है, वृत्त के परिधि पर है। तो इसको कहेंगे चक्रीय चतुर्भुज। तो यह चतुर्भुज समानांतर भी है और चक्रीय भी है। तो चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोण का जो युग्म होता है वो संपूरक होता है, यानी कोण ए और कोण सी को जोड़ने पे कितना आएगा, 180 डिग्री। उसी तरह कोण बी और कोण डी को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। तो समानांतर चतुर्भुज में क्या होता है, सम्मुख कोण बराबर, और चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोण संपूरक होता है, यानी कोण ए और कोण सी का योगफल होगा 180 डिग्री और कोण बी और कोण डी का योगफल होगा 180 डिग्री। तो यहां पे हम लिखेंगे दिया है, क्या क्या दिया हुआ है कि कोण ए बराबर कोण सी। देखिए कोण ए और कोण सी बराबर है, क्योंकि ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है। तो उसके अनुसार कोण ए बराबर कोण सी हुआ, यानी सम्मुख कोण बराबर होता है। तथा कोण ए जोड़ कोण सी बराबर 180 डिग्री। तो समानांतर चतुर्भुज के अनुसार कोण ए और कोण सी बराबर होगा। देखिए समानांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होता है, तो कोण ए और कोण सी बराबर होगा। और यहाँ पे एक चीज और दिया हुआ है कि ए बी सी डी क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है। तो चक्रीय चतुर्भुज का सम्मुख कोण का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। तो कोण ए और कोण सी को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो कोण ए बराबर कोण सी है और कोण ए जोड़ कोण सी बराबर 180 डिग्री हो गया चक्रीय चतुर्भुज के अनुसार। और ये हो गया समानांतर चतुर्भुज के अनुसार। अब देखिए जब कोण ए और कोण सी बराबर है और कोण ए और कोण सी को जोड़ने पे 180 डिग्री आ रहा है, इसका मतलब कोण ए भी 90 डिग्री होगा और कोण सी भी 90 डिग्री होगा। तो लिखेंगे अतः कोण ए बराबर कोण सी बराबर 90 डिग्री, क्योंकि दोनों का योगफल 180 डिग्री आ रहा है और दोनों कोण बराबर है। तो 90 90 ही 180 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, तभी दोनों का योगफल कितना होगा, 180 डिग्री। तो कोण ए और कोण सी कितना हो गया, 90 डिग्री। उसी तरह देखिए कोण बी और कोण डी क्या है, बराबर है, और कोण बी और कोण डी को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा। तो इसका मतलब कोण बी भी 90 डिग्री होगा और कोण डी भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज के अनुसार कोण बी और कोण डी क्या होगा, बराबर। और चक्रीय चतुर्भुज के अनुसार कोण बी और कोण डी को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा। इसका मतलब कोण बी बराबर 90 डिग्री होगा और कोण डी भी 90 डिग्री होगा। तो लिखेंगे इसी प्रकार कोण बी बराबर कोण डी बराबर 90 डिग्री। तो सभी कोण यहाँ पे, तो इसका मतलब कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी सभी कोण कितना होगा, 90 90 डिग्री का। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि चक्रीय समानांतर चतुर्भुज का प्रत्येक कोण कितने समकोण के बराबर होता है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे अतः चक्रीय समानांतर चतुर्भुज का
प्रत्येक कोण चक्रीय समानांतर चतुर्भुज का प्रत्येक कोण एक समकोण एक है ये एक समकोण के बराबर होता है। एक समकोण का मतलब क्या हो गया? 90 डिग्री। 90 डिग्री को एक समकोण कहते हैं। तो चक्रीय समानांतर चतुर्भुज का प्रत्येक कोण एक समकोण के बराबर होता है। यानी यहां पे प्रत्येक कोण कितना होगा? 90 डिग्री का, क्योंकि ये समानांतर चतुर्भुज है, यानी चक्रीय समानांतर चतुर्भुज है। प्रश्न 7 का बी, किसी चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग कितने समकोण के बराबर होता है? तो यहाँ पे एक चक्रीय चतुर्भुज बना लेंगे, तो उसके पहले सब क्या करेंगे? एक वृत्त बनाएंगे। इस तरह से एक वृत्त बनाएंगे। तो इस तरह से देखिए एक वृत्त बना लेंगे। तो हाथ से बना रहे हैं इसीलिए अच्छी तरह से वृत्त नहीं बन पा रहा है। तो इस तरह से एक वृत्त बना लेंगे सबसे पहले। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है चक्रीय चतुर्भुज। तो चक्रीय चतुर्भुज का मतलब हुआ कि चतुर्भुज का चारों शीर्ष कहाँ पे होना चाहिए? इस वृत्त के परिधि पर। तो इस तरह से मिला देंगे, यानी इसके परिधि पर चारों शीर्ष को। तो ये बन गया चक्रीय चतुर्भुज। अब इसको नाम दे देंगे ए बी सी डी। ए बी सी डी नाम दे देंगे इसको। तो ये बन गया चक्रीय चतुर्भुज। तो चतुर्भुज का चारों शीर्ष किसी वृत्त के परिधि पर है तो उसको क्या कहेंगे? चक्रीय चतुर्भुज। अब देखिए चक्रीय चतुर्भुज का एक नियम होता है कि सम्मुख कोण का योग होता है 180 डिग्री। यानी चक्रीय चतुर्भुज का सम्मुख कोण संपूरक होता है। संपूरक मतलब कि दोनों कोण को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा। जैसे कोण ए और कोण सी को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा। कोण डी और कोण बी, जैसे कोण ए और कोण सी को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री। कोण डी और कोण बी को जोड़ेंगे तो, यानी सम्मुख कोण का योगफल 180 डिग्री होता है। यह हमेशा याद रखना है चक्रीय चतुर्भुज का। तो यहां पे हम लिखेंगे दिया है, क्या दिया हुआ है कि ABCD क्या है? चक्रीय चतुर्भुज है। इसका मतलब कोण ए जोड़ कोण सी बराबर 180 डिग्री होगा। यानी कोण ए, यानी सम्मुख कोण संपूरक होता है, तो कोण ए और कोण सी को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री, और कोण डी और कोण बी को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा। कॉमा कोण बी जोड़ कोण डी बराबर 180 डिग्री। तो सम्मुख कोण का योगफल होता है 180 डिग्री चक्रीय चतुर्भुज में। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? किसी चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोण का योग कितने समकोण के बराबर होता है? तो देखिए चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोण का योग होता है, कितने समकोण का होता है?
तो एक समकोण मतलब हो गया 90 डिग्री। तो आमने सामने का कोण कितना है? 180 डिग्री, यानी 90 का दुगना है। तो दो समकोण लिखेंगे यहाँ पे। 180 डिग्री को कहेंगे दो समकोण, 90 डिग्री को एक समकोण कहते हैं। तो 180 डिग्री को दो समकोण कहेंगे। तो चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का कोण का योग होता है दो समकोण का। देखिए आमने सामने का कोण है, कोण ए और कोण सी क्या हुआ? आमने सामने का कोण हुआ, जिसका योगफल कितना आया? 180 डिग्री, यानी दो समकोण। उसी तरह कोण बी और कोण डी आमने सामने का कोण है, तो उन दोनों का योगफल 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री मतलब दो समकोण। तो यहां लिखेंगे अतः चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों आमने सामने के कोणों का योग कितने समकोण के बराबर होता है? तो लिखेंगे दो समकोण। दो समकोण मतलब 180 डिग्री, दो समकोण के बराबर होता है। तो चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग दो समकोण के बराबर होता है।